गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों आज वीकली एक्सपायरी डे है, थर्सडे तो ट्रेडिंग सेशन जहाँ सारी एफएनओ की पोजीशंस करती हैं एंड वी एक्सपेक्ट अ वॉलेटिलिटी। पर आजकल पोजीशंस एक डे अर्लियर ही कर जाती है विच इज़ ऑन वेडनेसडे। जैसे कि हम लोग ने कल देखा काफ़ी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, आप थोड़ी बहुत आज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द मार्केट। ग्लोबल इंडेक्स आप देख सकते हैं, एक ब्रॉडर पिक्चर पे अगर आप देखें तो अनसर्टेन व्यू है। ये बताना मुश्किल है कि who's in the demand, the bulls or the bears, but again market अगर आप यूएस नैस्डैक देखें तो it has just closed 5.74%। तो ये कुछ खास नेगेटिव की तरफ इशारा नहीं करता। यूरोपियन मार्केट्स में भी अब मूव ही है ओवरऑल। अगर आप देखें जर्मन इंडेक्स एक है जो 69 पॉइंट्स डाउन क्लोज में, बट अगेन यू कैन जस्ट इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग सेशंस और कुछ नहीं। एशियन मार्केट्स में भी देखें तो आप एसजीएक्स निफ्टी देखिए 0.35% डाउन क्लोज हुआ है। नथिंग मच टू बी वरीड। अगर हम इंडियन मार्केट्स की तरफ देखें, इंडियन इंडाइसेस, तो कल हम लोग ने देखा बैंक निफ्टी अगेन इट क्लोज्ड अबव 13,100 13,000 लेवल्स विच इज़ गुड, क्योंकि 2 दिन से 13,000 अबव निफ्टी क्लोज हो रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि 13,000 एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बन गया निफ्टी के लिए। अगेन जब तक मार्केट 12,500 के अबव है, आप लोगों को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ब्रॉडर पिक्चर यही बताता है कि इट्स अ बुलिश मार्केट। जब तक 12,500 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हर डिप पे आपको बाई करने की अपॉर्चुनिटीज़ तो होनी चाहिए, वो स्टॉक स्पेसिफिक हो या फिर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी 50 4.8 पॉइंट्स अप था, सेंसेक्स 37 पॉइंट्स डाउन और निफ्टी बैंक में 354 पॉइंट्स का डाउन आपने देखा। अब देखते हैं क्या हो सकते हैं क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज की ट्रेडिंग के लिए। सो निफ्टी पॉइंट्स, निफ्टी 50 के पिवट पॉइंट्स, अगर निफ्टी मूव होती है अपवर्ड्स, निफ्टी क्लोज हुई है 13,113 पे। सो द अबव लेवल, द रेजिस्टेंस जो निफ्टी फेस करेगा वो है 13,189, उसके बाद 13,258 और 13,000। अगर हम निफ्टी के जो सपोर्ट्स लेवल देखते हैं तो निफ्टी का जो सपोर्ट होगा वो है 13,089, उसके बाद जो तगड़ा सपोर्ट है वो है 13,000 एंड आफ्टर दैट 12,892। ऑब्वियसली 12,500 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है निफ्टी को, जब तक वो नहीं तोड़ता एक बुलिश सेंटीमेंट है। पर अगेन मुझे नहीं लगता आज के दिन निफ्टी इतना बड़ा मूव दिखाएगी टिल 12,500, और जाना भी नहीं चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 13,000 के अबव ही निफ्टी क्लोज हो, विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी और द इंडेक्स। अब बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुई है कल? 29,463। तो अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस करेगा वो है 29,500, उसके बाद 29,690 एंड 30,000। whereas the supports जो बैंक निफ्टी के लिए होंगे वो है 29,279, 29,190 and obviously 29,000। so ये crucial supports and resistance है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। आप इन्हें एक जगह नोट डाउन कर दीजिए अपनी पोजीशंस को एंटर होने से पहले। कोशिश करिए कि ये सपोर्ट्स के करीब एंटर हो आप, एक प्राइस एक्शन सेटअप बने अच्छे से, या जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है अगेन trade cautiously क्योंकि you could expect some volatility today as well। जो stock specific news है आप देख सकते हैं, टाटा केमिकल्स प्रमोटर्स टाटा एंड सन्स हैज एक्वायर्ड 18,07,245 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 420.92 पर शेयर। भारतीय इंफ्राटेल में नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने 6.65 करोड़ एनएससी पे खरीदे और 6.65 करोड़ पीएससी पे। सो
ऐसा नहीं है कि दोनों मिला के खरीदे। एनएसई पे 6.65 है, पीएसई पे 6.65 है। सो ओवरऑल उन्होंने 13 करोड़ 30 लाख शेयर्स खरीदे हैं एट अ प्राइस ऑफ 215.5 पर शेयर्स। विप्रो के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। विप्रो को एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है फॉर द क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम वेरीफोन। अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर विप्रो। ट्राइडेंट कमर्शियल पेपर्स इशू कर रही है फॉर 50 करोड़। अपोलो हॉस्पिटल बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया 1500 करोड़ की फंड रेसिंग के लिए। और एशियन पेंट्स में जो प्रोमोटर एंटिटी थी स्मिति होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग, उन्होंने अपना 40 लाख 38 शेयर से प्लेज रिलीज कर दिया है। दिस आर द शेयर्स जिसमें आप आज थोड़ी सी ट्रेडिंग अच्छी खासी देख सकते हैं वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम्स तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप उसके आफ्टर इफेक्ट देख सकते हैं। यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस। बस थोड़ा सा कॉशियस रहिए, प्राइस एक्शन का सेटअप होना चाहिए, क्योंकि मैं यूजुअली प्राइस एक्शन में ट्रेड करता हूँ, तो आई बिलीव इन प्राइस एक्शन। आपकी अपनी अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो उस हिसाब से आप इन स्टॉक्स में फ़ायदा उठा सकते हैं यूजिंग योर ओन सेटअप्स। सो अब देखते हैं एफआईआईज और डीआईएस का जो डेटा है। एफआईआईज में जो द क्रॉस बिजनेस हुआ है वो 9295 का है, आउट ऑफ विच जो क्रॉस सेलिंग हुई है वो है 8938 करोड़। तो जो ओवरऑल नेट बिजनेस किया है लोगों ने परचेस विच इज 357। डीआईएस में ग्रॉस परचेस 3377 करोड़, जिसमें से ग्रॉस सेलिंग हुई है 5013 करोड़। अगेन जो ओवरऑल फिगर आता है नेट सेल्स में, तो नेट सेल हुई है 1635 करोड़ की। सो दिस आर द फिगर्स। डीआईएस तो बेच ही रहे हैं, बस वही लगा हुआ है, दूसरा तो कुछ है नहीं उन लोगों के पास, बस बिकवाली कर रहे हैं पूरी। अगेन दैट्स ऑल। निफ्टी के जो पॉइंट्स हैं you have to keep on the mind and trade accordingly. स्टॉक्स का भी आप फायदा उठा सकते हैं अपने ट्रेडिंग सेशन के लिए। एंड जो बर्गर किंग के आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करे हैं उनके लिए भी न्यूज़ है। आप लोगों ने शायद फॉलो अप किया होगा हर न्यूज़ चैनल पे इजीली। लाइक अगर आप गूगल कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जो आईपीओ रिटेल कैटेगरी वो ऑलमोस्ट 2 times के अबव सब्सक्राइब हो गए, विच इज़ अगेन गुड। तो काफ़ी डिमांड है। एक्चुअली जो एनआईज और बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेकेंड डे पे सब्सक्राइब करते हैं, तो आप आज उनके जो नंबर्स हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि कल के दिन नहीं के बराबर थे, पर आज आपको नंबर्स नज़र आ सकते हैं उसमें। अगेन अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट्स ऑन दैट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय फ्रेंड्स। ट्रेड कॉशियसली एंड